हेलो एवरीवन। आज हम लोग का नागपुरी का 4th क्लास है, जिसमें आज हम लोग नागपुरी व्याकरण का अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे। ये हम लोग अभी नागपुरी सदानी व्याकरण जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी जी द्वारा लिखा हुआ बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्वनि कर बगैर भाषा कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। मतलब ध्वनि के बिना कल्पना भाषा कैसे करेंगे। मान के चले भी हम बोल रहे हैं, हमारा ध्वनि आप सुन रहे हैं, तो एक भाषा जनरेट हो रहा है ना। ठीक है, हमरे जे बोलीला सुनीला वो ध्वनि का समूह होवेला। मतलब हम जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ साउंड है ना। जैसे सारे गामा पादी निसाई, क्या सब संगीत का एक ध्वनि है ना, सुर है। ध्वनि शब्द का प्राण है क्या, ध्वनि क्या है, शब्द का प्राण है ना। अगर ध्वनि ना हो तो प्राण शब्द कैसे बनेगा। बगैर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ये ध्वनि कर आपन अर्थ होवेला। मतलब मनुष्य जब कुछ बोलता है, एक ध्वनि निकलता है तो उसका एक अपना अर्थ होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या एक अर्थ हो रहा है ना। एक मैं जैसे बोला मुझे पानी चाहिए, मतलब क्या हुआ, अर्थ हुआ कि मुझे पानी की जरूरत है, प्यास लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह आगे पढ़ते हैं। ध्वनि जब सार्थक बनेला तब भाषा कहलाएला। मतलब हाँ, ध्वनि जब एक सार्थक अर्थ बनेगा तब ना एक भाषा कहलाएगा, वरना जानवरों की बोली कहलाएगा, माया करेगा तो क्या फायदा। एक सार्थक अर्थ होना चाहिए ध्वनि का, तब जाके भाषा कहलाएगा। ओके, ध्वनि का लिखित रूप के वर्ण लिपि चाहे ध्वनि चिन्ह कहल जाएला। मतलब ध्वनि मान के चलिए यहाँ पर अ लिखे तो एक लिखित रूप हुआ ध्वनि के ना, अ। ठीक है, ये क्या हुआ, एक वर्ण हुआ, लिपि हुआ ना, एक चिन्ह हुआ ना। वर्ण के अक्षर कहा जाएला। वर्ण को क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ण लिखे पढ़े और बोले कर काम में आवेला। मान के चलिए जो लिखा हुआ एक वर्ण में लिखा हुआ है ना, तो पढ़ रहे हैं, लिखे हुआ, पढ़ा हुआ, सब बोल रहे हैं ना। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर आपन चिन्ह होवेला। एक्चुअल में क्या है, ध्वनि कैसे, मतलब एक सार्थक ध्वनि का संयोग से शब्द बनता है। ठीक है, जैसे ओ आ ई उ ए ओ उच्चरित होवे वाला ध्वनि है कहे। मुदा लिखित रूप में वर्ण चाहे अक्षर है कहे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेगा, वर्ण बोलेंगे, स्वर्ण वर्ण हो गया, या अक्षर भी बोल सकते हैं ना। कई भाषा कर ध्वनि कर उच्चारण में भेद नहीं होवेला, मुदा भेद लिखे लिपि में होवेला। ठीक है, कई कई होता है ना। हिंदी में राम कर आ ध्वनि और अंग्रेजी कर राम कर ए ध्वनि आकर उच्चारण एक लखे होवेला, मुदा लेखन लिपि में भेद होवेला। मतलब हिंदी में राम लिखे ऐसे, ठीक है, और इंग्लिश में राम ऐसे लिखे। पढ़ तो राम ही रहे, यहाँ पे आकार की मात्रा है, यहाँ पे एक की मात्रा है। ठीक है, पढ़ा रहा है एक ही राम, उससे अर्थ क्या निकल राम का। ठीक है, हिंदी वर्णमाला और नागपुरी वर्णमाला में कोनो खास भेद न है, मुदा नागपुरी में कुछ हिंदी वर्णमाला का प्रयोग नहीं करल जाएला। मतलब नहीं होता, जैसे अंगा का नहीं होगा, इया का नहीं होगा, मूर्धन्य का नहीं होगा। ठीक है, वर्ण विचार। वर्ण हमरे कर उचित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। मतलब वर्ण जैसे क हो गया, जैसे वर्ण है ना, ये सबसे छोटा का इकाई हो गया। जैसे क हो गया, जब ये क म ल तीनों जुड़ने पर, तीनों वर्ण जुड़ने पर एक अर्थ हुआ कमल ना। वर्ण भाषा का लिखित रूप है के। इमन मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर है के। वर्ण कर मेल से शब्द बनेला। वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना। वर्ण समूह के दुई भाग में बांटल जाएला। वर्ण के मेल से जुड़ने से क्या होता, शब्द बनता है। जैसे अभी बताया मैंने, कमल, कमल जुड़ने से कमल हुआ, और उसका उच्चारण में बहुत गहरा संबंध होता है ना, जैसा लिखा है तो वैसे बोलते हैं ना।
वर्ण समूह में क्या दो भाग में बांटा गया ना, कौन कौन से? स्वर्ण वर्ण समूह, व्यंजन वर्ण समूह। इसमें अ ई छोटी बड़ी हो गया, क ख ग ये सब हो गया इसमें व्यंजन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्वर्ण वर्ण समूह, ठीक है। स्वर वर्णमन के कहे ना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा अलघटे कर जाए, मतलब बिना किसी बाधा के बोलते हैं अ आ ई, ठीक है। ठीक, इसमें स्वर्ण वर्ण बोलते हैं ना। नागपुरी में मूल स्वर्ण ईमन है, कौन कौन से? अ ई उ हर्ष वर्ण। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। फिर बड़ी दीर्घ रूप में ना आ ई उ ना। नागपुरी में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं कर जाएला, मुदा ओ और ए संयुक्त स्वर्ण है के तेव में मूल रूप में ईमन का प्रयोग नागपुरी में करल जाला, मतलब कभी कभी इसका यूज होता है, बट ये ओ इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। जैसे ओ, ओखैर, गोड़, घोड़ा, जोड़ा, जोड़, मोड़, इस तरह से ना। एक है लेबदा, खेकटाहा, खेजा, गेजा, गछेक, छेछेक आदि ना। नागपुरी में प्रयोग होने वाला स्वर्ण वर्ण अब देखते हैं। यहाँ पे मेन चीज ये ध्यान रखिएगा ना, हर्षव वर्ण और छोटी छोटी ऊ ना, दीर्घ ना आ, बड़ी बड़ी ऊ ना। इसमें इसमें अंतर क्या होता है? इसमें जोड़ कम पड़ता है, इसमें ज़्यादा जोड़ पड़ता है ना। जैसे इसको पढ़ेंगे ई, इसको पढ़ने के लिए ई थोड़ा ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ता है ना। संयुक्त स्वर ओ ए, ये सबका नागपुरी में प्रयोग होता है। कुल मिलाकर कितने स्वर हो गए नागपुरी में? 8 हो गए, 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, तो कुल मिलाकर 8 स्वर का प्रयोग होता है ये नागपुरी में ना। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ और री मूल रूप में प्रयोग नहीं होता है ना, इसको बदल के लिखते हैं। जैसे ए को ए इसे लिखेंगे, ओ को ओ और ओ लिखेंगे, री को इस तरह से री लिखेंगे, ठीक है। व्यंजन वर्ण समूह, अभी हम लोग स्वर्ण की 8 होता है ना, इसी तरह व्यंजन पढ़ेंगे ना। व्यंजन वर्ण कर उच्चारण बेगर स्वर कर नहीं कर जा सकेला, मतलब बिना स्वर की मदद से हम लोग व्यंजन नहीं बोल सकते ना। जैसे हमें क लिखना हो तो क डायरेक्ट देखिए, क बोलते समय लास्ट में अ की मात्रा आता है, यानी क कैसे लिखा था? क ऐसे आधा क यानी नीचे हलन दिया हुआ ऐसे जो, तब जाके ये पूरा क बनता है, ठीक है। इसी तरह हर व्यंजन का एक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, क ऐसे हो गया, ख इस तरह से हुआ। इसी तरह गरु शब्द में दो ध्वनि है, लेकिन ग और रू इसको 4 खंड में कर सकते हैं ना। ग को आधा ग प्लस अ, र को र और उ की मात्रा ना यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, इस तरह से गरु शब्द को तोड़ के लिखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर व्यंजन में बिना स्वर की मदद से हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा ना, ये लिखे व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण का मदद कर दरकार होवेला, बिना मदद के नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नागपुरी में व्यंजन देखते हैं अब, ठीक है। कंठ, कंठ से बोलने वाले क वर्ग हो गया, तालव च वर्ग हो गया, मूर्धन्य ट वर्ग हो गया, दंत त वर्ग हो गया, ओष्ठ प वर्ग हो गया ना। क वर्ग में क ख ग घ अंगा नहीं है, ठीक है। फिर च वर्ग में च छ ज झ, इसमें यहाँ नहीं है। ट ठ ढ ढ अण मूर्धन्य नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 4 ही हो गए। बाकी इसमें त थ द द न 5 है, प फ भ भ म इसमें 5 है, ठीक है। तो ये क्या, ये मिलाकर क्या हुआ? 4 दुनिया 8 4 12 12 10 22, ये 22 जो वर्ण हुआ क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन ना, क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहेला, ठीक है। हिंदी का 3 स्पर्श व्यंजन अंग इय अण का प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला, ठीक है। तो टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हो गई? 22 ना। अब आगे देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन य तालव से बोलते हैं ना, तालव, र मूर्धन्य से ना, ल दंत से, व दंतोष्ठ से, यानी य
र ल व अंतस्थ ना 4 हो गई संख्या इसका उसमें व्यंजन। स दंत स ना और ह इसकी संख्या 2 हो गई ना। उत्तिष्ठ या द्विगुण व्यंजन अड़ ड़, ठीक है, इसकी संख्या 2 हो गई। तो मेनली ये पूछता है स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछ देता है, फिर इस तरह एग्जाम्पल देके पूछेगा इसमें से उसमें व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो ये दंत स और ह हो गया, ठीक है। इस तरह कुल मिलाकर क्या हो गया, नागपुरी में 30 व्यंजन वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फादर पीटर शांति नवरंगी आप नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण में व्यंजन वर्ण कर 33 को संख्या बताए है ना। जबकि कुमारी क्या बोलते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र के बुक में कितना है 30 व्यंजन, ठीक है। 22 यहाँ हुआ, 4 यहाँ 22 4 26 26 2 28 28 2 30, ठीक है। मतलब ये 33 जो है ना इसमें अंग और इया और बुधन ना तीनों के लेकर इसमें हो गया ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, इनको मिलाकर 33 हो गया। अब आके देखते हैं संयुक्त व्यंजन ना, छ त्र ज्ञ ना स्र जैसे संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाला। इसको तोड़ के कहते हैं ना, इसके जगह ऐसे कर देंगे, इसके जगह ऐसे कर देंगे, इसके जगह ये कर देंगे, ठीक है। कौन कौन च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाए जैसे चिया। कभी कभी यहाँ का प्रयोग होता है, जैसे क्या होगी एग्जाम्पल चिया, मुदा इकर प्रचलन कम है, बट इसका क्या यूज और उसका प्रचलन कम है ना। न कर उच्चारण न करल जाला जैसे गुण, गुण बोलते हैं ना, गुण गुण। श और स का उच्चारण स कर जाला ना, जैसे सलजम की जगह सलगम, दोष की जगह दोष, ठीक है ना। कखनो कखनो स यानी पुरुष वाला ना ख का उच्चारण में ख कर जैसे उच्चारण करते हैं ना, जैसे पुरुष पुरुष, ऋषि ऋखी, इस तरह नागपुरी में होता है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, याद ध्यान रखिएगा, ये आता है एग्जाम में इस तरह से ना। कहो कहो यह कर उच्चारण ज हो जाला जैसे योग जोग, योग को जोग बोलेंगे, संयोग को संजोग। ये आम तौर पे हम लोग सुनते हैं इस तरह के वो शब्द ना, योजना योजना, पुराने लोग जो है इस तरह का वर्ड यूज करते होंगे ना। छ छ का उच्चारण ख, चाहे ये वाला छ का तरह होता है ना, जैसे क्षमा क्षमा बोलते हैं ना, पंक्षी पक्षी, छतरी खतरी। देखिए यहाँ पे त्री के भी चेंज हो गया ना, तरह का उच्चारण तर्क होवेला ना, और ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होवेला, जैसे त्राण तरान ज्ञान ज्ञान, ठीक है। हिंदी लखे नागपुरी में र कर उच्चारण करे या लिखे में भेद नहीं होवेला, मतलब जो र है वो सही र नागपुरी में यूज होता है, ठीक है। लेकिन नागपुरी में र कर आधा या संयुक्त उच्चारण नहीं हो के पूरा र कर उच्चारण होवेला, मतलब आधा र, जैसे कर्म करम बोलते हैं नागपुरी में ना, कृपा कृपा बोल देंगे, क्रम करम, ट्रक टरक, ये तो हम लोग सुनते ही हैं ये सब शब्द, ठीक है। पूरा र का उच्चारण होता है, जैसे प्रसाद, इसको कैसे लिखेंगे प्रसाद, ठीक है। नागपुरी में र कर प्रयोग मौलिक रूप में कर जा रहा है, मतलब जो है वैसे ही, कोई ऐसे स्टाइल में नहीं। अपवाद कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन नागपुरी में पूरा पूरी खै नख है उके हिंदी रूप में लिखल जाला, जैसे वर्ण वाच्य आकाशवाणी दूरदर्शन आदि शब्द, मतलब जो है हिंदी जैसा मूल रूप से लिखा जाता है ना। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार अनुनासिक निर्नुनासिक, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।